दोस्तों एक्सेल के एक नए ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज के इस ट्यूटोरियल से आप स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड के तहत डेप्रिसिएशन कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे। इस कैलकुलेटर की मदद से आप किसी भी एसेट की डेप्रिसिएशन मालूम कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के ट्यूटोरियल की तरफ। दोस्तों हमें कुछ डाटा पहले से दिया गया है, जैसे एसेट कॉस्ट, एडिशनल एसेट कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड लाइफ। एसेट की एस्टिमेटेड जो लाइफ है वो हमें दी गई है, 10 साल की एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ है। हमने फाइंड क्या करना है, एसेट की प्राइस फाइंड करनी है, 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है, फिर डेप्रिसिएशन की परसेंटेज निकालनी है, टोटल डेप्रिसिएशन निकालनी है और लास्ट पे जो टोटल डेप्रिसिएशन है 10 साल की डेप्रिसिएशन के बाद जो एसेट की वैल्यू बचेगी वो वैल्यू हमने निकालनी है, जिसे हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड के तहत बैलेंस अमाउंट जो है वो लास्ट पे सिफर आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम टोटल सारी चीजें निकाल लेंगे तो यहाँ पर जो बैलेंस आएगा वो 0 आएगा। तो सबसे पहले हम एसेट की प्राइस निकाल लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों एसेट की कॉस्ट और एसेट की एडिशनल कॉस्ट जो है इन दोनों को क्या कर देना है, जमा कर देना है। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को क्या कर देता हूँ, जमा कर देता हूँ। एसेट की जो प्राइस है वो 5 लाख आ गई। उसके बाद डेप्रिसिएशन निकालनी है 1 साल की। तो उसके लिए दोस्तों जो फार्मूला यूज होगा वो इक्वल SLN का फंक्शन यूज होगा। ठीक है, ब्रैकेट शुरू होने के बाद आपने सबसे पहले एसेट प्राइस सिलेक्ट करनी है, कोमा लगाना है, उसके बाद स्क्रैप वैल्यू सिलेक्ट करनी है, फिर कोमा लगाना है और लास्ट पे आपने एस्टिमेटेड लाइफ सिलेक्ट करनी है और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करना है। तो ये 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई है। ठीक है, अब हमने डेप्रिसिएशन की परसेंटेज निकालनी। तो इसके लिए दोस्तों इक्वल प्रेस करना है, जितनी डेप्रिसिएशन 1 साल की है उसको सिलेक्ट करना है और डिवाइड कर देना है टोटल एसेट की प्राइस के साथ। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन परसेंटेज आ जाएगी। तो 5 लाख को अगर आप 9% के हिसाब से करेंगे तो वो 45,000 आएगा। उसके बाद टोटल डेप्रिसिएशन निकालनी है। तो टोटल डेप्रिसिएशन के लिए जितनी डेप्रिसिएशन 1 साल की है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एस्टिमेटेड लाइफ के साथ, तो टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर जितनी डेप्रिसिएशन है ये 1 साल की उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ एस्टिमेटेड लाइफ के साथ। तो यहाँ पर जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो भी आ चुकी है। 10 सालों में जो डेप्रिसिएशन होगी वो 4,50,000 होगी। ठीक है, अब हमने डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालनी है कि 10 साल के बाद एक एसेट की वैल्यू कितनी रह जाएगी। ठीक है, बुक वैल्यू हमने निकालनी, जिसे हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, इक्वल प्रेस करना है। ठीक है, एसेट प्राइस सेलेक्ट करनी है और उसमें से माइनस कर देना है आपने टोटल डेप्रिसिएशन और इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर क्या आ गया, आपकी 10 साल के बाद जो डेप्रिसिएशन होगी, डेप्रिसिएशन के बाद जो एसेट की वैल्यू बचेगी वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने बैलेंस अमाउंट निकालना है। तो बैलेंस अमाउंट निकालने के लिए आपने इक्वल प्रेस करना है, एसेट प्राइस को आपने सेलेक्ट करना है, इसमें से माइनस कर देना है आपने टोटल डेप्रिसिएशन और फिर माइनस कर देना है डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू जो लास्ट पे हमने निकाली है, और यहाँ पर बैलेंस कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेटर बन के तैयार हो चुका है। अब आप अगर कोई भी अमाउंट यहाँ पर दर्ज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या कर देगा, डेप्रिसिएशन की परसेंटेज चेंज कर देगा, डेप्रिसिएशन निकाल देगा, 1 साल की टोटल डेप्रिसिएशन, जो चीज़ें हमने फाइंड की हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी।